हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो गए हैं 6:45 और हम जा रहे हैं लकड़ियों के लिए। आजकल रात काफ़ी लेट खुलती है तो बाकी सब पीछे से आ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ मंदिर का। सर्दियों के दिन है और सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और साथ में धुआं ही धुआं। पता नहीं कहीं शायद आग लगी होगी तो इसलिए धुआं धुआं है सुबह। और यहाँ पे सुबह सुबह बंदर भी आ गए हैं। यहाँ से आगे ना घना घना जंगल है तो जंगल में ना काफ़ी अंधेरा सा भी है तो इसलिए थोड़ी सी डर भी लग रही है। ये जगह घर से थोड़ी नज़दीक है और यहाँ पे ये लकड़ियाँ जो रखी हैं ये हम तब ले जाते हैं अगर घर से लेट आते हैं। और ये लोगों ने रखी है यहाँ पे लकड़ियाँ, तो आज जल्दी आए हैं तो इसलिए है आगे ही जाना है लकड़ियों के लिए। तो यहाँ तक चलने मुझे 1 घंटा लग गया घर से और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा प्यास भी आ रही है, गला भी सूख गया है। तो यहाँ पे पानी है तो सबसे पहले यहाँ पे पानी पी लेते हैं। तो सुबह-सुबह ना जंगल का पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो पहुँच गई हूँ मैं लकड़ियों के पास, जो सामने है ना लकड़ियाँ, ये वाली लकड़ियाँ हैं। तो इस बार ना बरसात में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था तो बहुत सारे पेड़ भी गिरे थे, तो उनकी टहनियाँ काट के ये लकड़ियाँ हमने लाई हैं। तो मैं भर रही थी यहाँ पे अपनी बॉई और चल पड़ी थी घर की तरफ। तो रास्ते में यहाँ पे मैं रेस्ट कर रही थी और साथ में धूप भी आ गई थी। अब पर ये जो धुआँ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था। पता नहीं इतनी भयानक आग कहाँ लगी होगी। और ये बंदर तब से लेके यहीं हैं, अभी धूप सेक रहे हैं यहाँ बैठ के। तो पहुँच गई हूँ मैं जहाँ पे हम लकड़ियाँ रखते हैं वहाँ पे। तो ये लकड़ियाँ हमने इस बार लाई है नहीं, यहाँ पे हमने पुरानी लकड़ियाँ लाई थी जो यहाँ पे साइड में रख दी है। इनको हम यहाँ से अब घर ले जाएँगे जलाने के लिए और जो इस बार की लकड़ियाँ वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये जो लकड़ियाँ ये सारी पुरानी हैं। तो अब चलते हैं गौशाला की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गाय को दे दिया था छिल और ये है हमारा लड़। अगर किसी ने लेना है तो कॉन्टैक्ट करें, ये हमने बेचने के लिए रखा है। और मुझे निकालना था यहाँ पे गोबर। और ये भेड़ें ना यहाँ पे बाहर चल रही थी और इनको ना मेरे साथ कुछ अलग ही लगाव है। मैंने ना इनको आवाज़ डाली, मैं बस यहाँ पे खड़ी थी और ये परे से दौड़ते दौड़ते आई मेरे पास। तो अभी चलते हैं घर। अभी ना गाँव में भी अच्छे से धूप नहीं आई है, नीचे नीचे आई है तो ठंड भी हो रही है। और पहुँच गए थे घर में। यहाँ पे जलाया था तंदूर तो हम बैठे थे तंदूर सेकने। तो आजकल ना किचन की हालत ऐसी हो जाती है सुबह तक, और सुबह हम सीधे काम पे निकल जाते हैं तो आके सब कुछ समेटना रहता है। तो अभी लग पड़ी थी मैं किचन की सफाई करने। तो किचन कर लिया था मैंने अच्छे से साफ़ और अब मुझे जाना था खेत। तो मैं यहाँ पे गेट में हैंडल लगा के चल पड़ी थी खेत की तरफ, क्योंकि खेत में लहसुन में ना हमने पानी लगा के रखा है तो वो देखना था पानी लगा है या नहीं। तो फिर आ गई मैं घर। तो फिर मैं नहा धोकर बैठ गई थी यहाँ पे धूप सेकने और मैं अपने बाल देख रही थी। मेरे बाल ना काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं तो मैं ना टकली होती जा रही हूँ। तो मुझे बताना अगर आपके पास कोई दवाई है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ बताना मुझे। तो अपने सारे दुख दर्द पीड़ा कष्ट साइड में रख के लग गई थी मैं काम करने, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी। तो मैं बना रही थी अभी रोटियाँ, क्योंकि आज हम जल्दी ही डिनर तैयार कर रहे हैं। तो मेरी रोटियाँ बनाते बनाते यहाँ पे इन्होंने तड़के का सारा सामान भी तैयार कर दिया है। तो रात होते मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तैयार हो गई थी। मैं इसलिए तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे अभी दीदी जी के घर जाना था, जो मेरे गॉड सिस्टर हैं। उनका घर यहाँ गाँव में ही है तो आज उन्होंने हमें बुलाया था। तो इन दोनों का कुछ अलग ही चला था यहाँ पे। तो शादी के बाद दीदी जी ने पहली बार बुलाया था हमें, तो यहाँ हम चल पड़े हैं दीदी जी के घर की तरफ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।